नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर बहुत ही मज़े से सीख रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत एक शानदार और जानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपको क्या करता है, जो आपको आपके पढ़ने के प्रति आपको मोटिवेट करता है। देखिए दोस्तों, आज की लाइन क्या है कि भरोसा खुदा पर है, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। क्या है कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। यानी अगर आप इतनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या होगा, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ाई पर फोकस अपनी जारी रखिए और बिल्कुल मज़े से क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर पढ़िए, बस आप क्या करिए, समझते जाइए। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल के लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ख़त्म कर लिया था। हम लोग क्या शुरू करेंगे, निगेटिव शुरू करेंगे। ठीक है, निगेटिव का हमने क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब बस हमको एग्जाम्पल करना है। कल मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल करा भी दिया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग उसके आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अगला एग्जाम्पल बोला, मेरे ख्याल से चौथा एग्जाम्पल था ये। हमने बोला लड़कियां गाना नहीं गाती हैं, लड़कियां गाना नहीं गाती हैं। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा टेंस है। क्या है, आप सबसे पहले टेंस की पहचान करिए। अब देखिए, आपको बताया हिंदी की वे सारे वाक्य जिनके अंत में क्या आ जाए, ता है या ती है या ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ती है आ गया, तो समझिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसके बीच में क्या आ रहा है, नहीं, तो ये क्या है, निगेटिव है। अब देखिए गाना कौन नहीं गा रहा है, तो लड़कियां। सब्जेक्ट किसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है लड़कियां, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, लड़कियां। अब देखिए एक लड़की नहीं है यहाँ पर, एक लड़की की बात नहीं हो रही है, लड़कियां यानी एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है। तो हमारा क्या है, प्लूरल, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो है प्लूरल। तो क्या हो गया, गर्ल्स। क्या हो गया, गर्ल्स। अब देखिए गर्ल्स क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। और जब हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू होगा। क्या होगा, डू। गर्ल्स डू नॉट। अब देखिए तीसरे स्थान पर आता है हमारा नॉट, गर्ल्स डू नॉट। अब गर्ल्स क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। क्या होता है, गाना गाती का होता है सिंग ए सॉन्ग हो गया। फिर से देखिए गर्ल्स हो गया, बहुवचन था, इसलिए हमने हेल्पिंग में क्या लगाया, डू लगाया। और मैंने आपको बताया था 100 में से 95% नॉट जो होता है वो तीसरे स्थान पर आता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से सब कुछ हुआ है यहाँ पर, गर्ल्स डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अमृत रोज पेपर नहीं पढ़ता है। अब देखिए ता है आ गया, तो समझिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अब टेंस। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है अमृत के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, अमृत के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, अमृत के बारे में। तो अमृत हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए अमृत लिख दिया हमने। अब देखिए ये अमृत एक वचन है, बहुवचन। हमने कहा था ही सी इट या फिर कोई नेम आ रहा है तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एक वचन। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डज। जब एक वचन होता है तो यूज होता है डज। उसके बाद देखिए हमने कहा था तीसरे पर हमारा नॉट आएगा, नहीं है, अमृत डज नॉट। क्या हो गया, डज नॉट। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। तो हमको पता है कि सिर्फ अफर्मेटिव में है, वर्ब के साथ हमको यस या यस का लोचा रहता है, बाकी हमको यहाँ पर नहीं रहता है। अमृत डज नॉट, देखिए वर्ब क्या है, पढ़ना, तो अमृत डज नॉट रीड। क्या पढ़ता है, पेपर। अमृत डज नॉट रीड पेपर। अब देखिए अदर वर्ड क्या बचा, रोज, यानी होता है डेली। क्या होता है इसका, डेली। देखिए अमृत सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, पढ़ना हो गया। अब क्या, पेपर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये अदर वर्ड बचा, इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, अदर वर्ड को हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं। अमृत डज नॉट रीड पेपर डेली।
ठीक, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको इसके आगे का एग्जाम्पल करवाता हूँ। तो इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखिए इसके आगे का हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए हमारा छठा एग्जाम्पल देखिए, धोबी कपड़ा नहीं धोता है। देखिए ता है आ गया तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है आ गया तो ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए कपड़ा कौन नहीं धोता है, धोबी। किसके बारे में बात हो रही है, धोबी। तो धोबी का क्या होता है, वाशरमैन होता है। क्या होता है, वाशरमैन। अब देखिए वाशरमैन हो गया। अब एक ही धोबी की बात हो रही है, यहाँ पर धोबी कई नहीं है, एक ही धोबी की बात हो रही है, यानी हमारा क्या है ये एक वचन, यानी क्या है सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हेल्पिंग यूज होता है डज। क्या होता है, डज। वाशरमैन डज। अब देखिए नॉट है तो क्या नहीं है तो नॉट हो जाएगा, वाशरमैन डज नॉट। वाशरमैन क्या करता है, वर्ब क्या है इसमें धोना, वाश मिस होता है धोना, तो वाशरमैन डज नॉट वाश क्या धोता है, कपड़ा, वॉश द क्लॉथ। अब देखिए वर्ब से हमको क्या का जवाब मिला, और जब भी हमको वर्ब से क्या का जवाब मिलता है वो हमारा क्या होता है, निर्जीव। क्या होता है, निर्जीव। अब कपड़ा थोड़ी सांस लेता है या चल फिर सकता है, नहीं चल फिर सकता। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और आपको पता है जब वर्ब हमको क्या जवाब देगा, व्हाट से देगा, तो वो क्या होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव। अब इसके आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब देखिए ते हैं लास्ट में आ गया तो समझ जाइए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए नहीं आ गया तो समझिए निगेटिव है, बी पार्ट निगेटिव। ठीक है। अब देखिए क्रिकेट कौन नहीं खेलता है, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हम के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, हम के बारे में बात हो रही है। तो हम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए वी हो गया। अब आपको पता है कि वी, यू, दे, आई ये सभी क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। वी क्या हो गया हमारा, बहुवचन। और जब वी बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू। क्या यूज होगा, डू। अब देखिए नहीं है तो तीसरे पर हो गया नॉट, क्योंकि हमारा क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देखिए नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, हम क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी वर्ब क्या हो गई, खेलना हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेल रहा है, क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट। और कब नहीं खेल रहा है, शाम को, तो इन द इवनिंग। फिर से देखिए हाँ हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट जब क्या होता है, सब्जेक्ट जब हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी खेलना हो गया फर्स्ट फॉर्म। और देखिए क्या से जवाब मिला, क्रिकेट। और मैंने आपको बताया था जब वर्ब से हमको कब से जवाब मिलेगा तो क्या बताता है, टाइम बताता है। व्हेन से मिला, कब, शाम को। व्हेन से जवाब मिला तो वो टाइम बताता है। तो इन द इवनिंग, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट इन द इवनिंग। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इसके आगे का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। बिल्कुल मज़े से आप बस क्लास को अटेंड कीजिए, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है। अब देखिए इसके आगे का एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूँ। अब देखिए लास्ट में हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में ता है ती है आ गया तो समझिए वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो एकदम अंगुलियों पर रट जानी चाहिए। ठीक है। अगर पहचान हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत अच्छे से याद है तो आप अपने आप से इसको कर सकते हैं। और खासकर स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। अब देखिए उसी के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें किसके बारे में बात हो रही, मैं के बारे में। तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कौन नहीं करता है, मैं, तो क्या हो गया आई। अब आपको पता है कि आई हमारा क्या है, बहुवचन है, क्या है बहुवचन। और जब आई बहुवचन है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डू होगा। अब देखिए नहीं है तो तीसरे पर हो जाएगा नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए क्या, प्रस्ताव स्वीकार करना, यहाँ पर क्या होगा, स्वीकार करना यानी क्या होता है, देखिए मैं, मेरा काम क्या है, स्वीकार करना। वर्ब क्या है, स्वीकार करना। तो आई डू नॉट एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट क्या, तुम्हारा प्रस्ताव, योर ऑफर। बस खत्म, खल्लास। कुछ भी था, कुछ भी नहीं था। क्या किया मैंने, आई बहुवचन था तो डू नॉट लगा दिया, क्योंकि क्या होता है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। ठीक है, आई डू नॉट, मैं, इसमें वर्ब क्या है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए स्वीकार करना क्या, व्हाट से जवाब मिला, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, तुम्हारा प्रस्ताव। आई डू नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, ऑफर की जगह हम प्रपोजल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। वह गाली नहीं देता है। अब देखिए लास्ट में ता है और ती है, या फिर ते हैं या फिर ता हूँ आ गया तो समझ जाइए वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए वह अगर देती है तो लड़की होता, अगर देता है तो लड़का है, क्या है, लड़का है, तो वह क्या हो गया, ही। अब आपको पता है कि ही हमारा क्या है, ही हमारा है एक वचन। एक वचन मतलब है ये सिंगुलर है, क्या है, और सिंगुलर जब ये सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डज होगा। क्या होगा, डज। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डज। और देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ही डज नॉट। गाली देना का होता है एब्यूज, क्या होता है, एब्यूज होता है। ये हमारा हो गया ही डज नॉट एब्यूज, वह गाली नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से पूरे समझ में आ गए होंगे। तो हमारा निगेटिव भी क्या होता है, अब खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव। एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव कुछ नहीं होता है, क्या होता है इसमें, कि उसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ये तो हुआ इंट्रोगेटिव। अब आपको अच्छे से मैंने आपको बताया है एक ट्रिक निगेटिव में, कि बस क्या हो जाए, जिसके सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाए। अब देखिए क्या होता है कि इंट्रोगेटिव तो क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा और प्रश्न पूछ रहा है, अगर उसी के बीच में नहीं भी आ जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, कि होता तो 4 भाग में पढ़ते हैं, ए अफर्मेटिव, बी निगेटिव, सी इंट्रोगेटिव और डी जो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो है एक साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है, बस आप देखते रहिए। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, यानी हमसे प्रश्न भी पूछेगा लेकिन बीच में क्या मिल जाएगा, नहीं भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नहीं भी मिल जाएगा, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप इस एग्जाम्पल को नोट करिए, उसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताता हूँ। तो दोस्तों अब लोग हम इंट्रोगेटिव निगेटिव को समझते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव समझने से पहले हम लोग इस WH वर्ड का खेला समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब आगे हम आपको बताएंगे कि जब सेंटेंस शुरुआत क्या से होता है और जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा WH वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हमने सोचा कि आपके WH वर्ड फैमिली, देखिए WH फैमिली तो बहुत बड़ी है, क्या है, बहुत बड़ी है, लेकिन हमको देखिए सब कुछ जानने से क्या फ़ायदा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वही जान ले बहुत है। अभी सब लोग आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक, मुझे पता है नहीं याद कर पाओगे। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं, टपकते हैं आकर, तो उन्हीं को हम जान लेते हैं। देखिए WH वर्ड फैमिली क्या है।
अगर सेंटेंस के बीच में व्हाट आ गया, क्या हो गया, या फिर क्यों, वाई मिस होता है क्यों, हाउ मने होता है कैसे, और व्हेन का मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु का मतलब होता है कौन। ये जो वर्ड हैं ये होते हैं WH वर्ड। देखिए ज़्यादातर समझने का तरीका ये कीजिए कि WH वर्ड से देखिए शुरू है, क्या है, WH वर्ड से शुरू है, ठीक है। तो ये है हमारे WH वर्ड के फैमिली। आपको क्या समझना है कि अगर सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बीच में आ गया क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या आ गया, कहाँ आ गया, कौन है, कौन आ गया, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे WH वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बीच में आ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है, क्या है, ये WH वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, WH वर्ड। तो आप लोग इसको WH वर्ड की थोड़ी सी फैमिली जो है, छोटी सी नन्ही सी, हमने छोटा सा बताया है, लेकिन इनका परिवार बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। हमको सभी जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं। हमने आपको पहले बता दिया कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में पढ़ने वाले हैं। क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए पहला क्या है हमारा, पहला ये है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत, प्यार से सुनिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है, क्या से होता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर हमारे सेंटेंस में नॉट, देखिए अगर हमारे सेंटेंस में नॉट है तो वही हम नॉट का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में क्या, अगर हमारे सेंटेंस में नॉट है तो हम नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और सबसे बड़ी बात लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा तो आपका नंबर कट सकता है। क्या हो सकता है, कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब देखिए सुनिए, इसमें हमने ये बताया है आपको कि देखिए क्या कुछ होता है, बहुत बच्चे होते हैं कि मैंने बोला क्या राम बाजार जाता है, तो वो कहते हैं क्या आ गया, तो वाट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वाट। पर ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हम क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे, हम क्या की जगह यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू जो होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो डू का यूज होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, अगर एक वचन होता है तो यूज होता है डज का यूज होता है। देखिए दोस्तों, तो वही मैंने कहा, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो आप व्हाट मत लिखना। वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं व्हाट की वर्ड मीनिंग होती है क्या, तो व्हाट लिख देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट एक वचन तो डज, अगर सब्जेक्ट बहुवचन तो डू। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए भैया, अगर नॉट है, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, ज़बरदस्ती मत लगाइए। अगर सेंटेंस में नहीं है तो तब लगाइए, अगर नहीं है तो मत लगाइए, वो आपके ऊपर, उस सेंटेंस के ऊपर रहेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखिए, और सबसे बड़ी बात लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है दोस्तों। अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का पता कैसे चलता है, यही तो है इंट्रोगेटिव का साइन, इसी से तो पता चलता है। तो आपको ये इंट्रोगेटिव का साइन नहीं भूलना है। स्ट्रक्चर आपको याद भी हो गया होगा, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों,
ये हमारा क्या होता है, पहला नियम होता है इंट्रोगेटिव का। हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर नॉट लगाया। अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव पढ़ाते तो यही नॉट हटा देते। तो इस नॉट के लिए क्या अलग से एक टॉपिक लेना, इस नॉट के लिए क्या अलग से एक टॉपिक लेना, इसी में इसको भी साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसी में हम इसी को भी खल्लास कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इसका दूसरा रूल बताता हूँ। देखिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए हम दूसरी चीज़ यहाँ पर लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर सेंटेंस के बीच में, दूसरा हमने ये कहा अगर सेंटेंस के बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में, अगर सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, WH वर्ड आ जाए। अब WH वर्ड तुरंत दिमाग में आ गया होगा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कैसे, यही सब है। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको WH वर्ड पहले लिखा दिया। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपको कहाँ पर दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने WH वर्ड फैमिली क्या ली, आपको पहले ही लाकर दे दिया। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो, WH वर्ड आ जाए तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं। WH वर्ड का मतलब क्यों है, तो क्योंकि हिंदी वाई होता है तो वाई लिखेंगे। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड कहाँ है, व्हेन, उसका हिंदी होता है व्हेन, तो सबसे पहले हम उसको उठाकर पटक देंगे। सबसे पहले क्या, उसको सबसे पहले उठा के पटक देंगे। अगर सेंटेंस के बीच में क्यों है, आपको पता है क्यों WH वर्ड होता है, तो क्यों होता है वाई, तो उसको उठाकर सबसे पहले लाएंगे। ठीक है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट यानी सेंटेंस के बीच में अगर नहीं है, अगर सेंटेंस के बीच में नहीं है तो ही आप नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको क्या, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। ठीक है, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, तो हमको क्या की वर्ड मीनिंग नहीं लिखना है, वहाँ पर क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर क्या होता है कि क्यों, कब, कैसे, क्या, अगर ये क्या आते हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो सबसे पहले हम इनको उठाकर आगे लाएंगे, इनकी वर्ड मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखते हैं, हेल्पिंग हम लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो आप सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा। और क्या, अगर सेंटेंस में नॉट है तो आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, अगर नहीं है तो मत लगाइए। ठीक है, उसके बाद वर्ब लगा दीजिए, यानी क्रिया, यानी सब्जेक्ट जो कार्य करता है, वर्ब लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाइए, और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। अगली क्लास में आपको इसका हम एग्जाम्पल कराएंगे, तब आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप कल क्या करिए, इस स्ट्रक्चर को एक बार अपने से समझ के देखिए, अपने से प्रैक्टिस करिए लिखने की। जब आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तो बिल्कुल चुटकियों में आपके हाथों में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाएगा और जब आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो आप जब सेंटेंस को करेंगे तो आपको बहुत एक अच्छा सा अनुभव लगेगा, बहुत मज़ा आएगा करने में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मस्त रहिए और अपने माता पिता के सपनों को हमेशा याद रखते हुए क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि क्या करना है, अपने पिताजी की क्या करना है, फिक्र को किसमें बदलना है, फक्र में बदलना है। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर, दुआओं में याद रखना, लेकिन कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।